प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 17 अध्याय 13 वचन। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, भलाई के बदले में अगर हम बुराई करते हैं तो हमारा घर से, हमारा जीवन से बुराई दूर ना होगी। अगर हमारा घर में बुराई दूर नहीं हो रहा है, हमारा जीवन में बुराई छाया हुआ है, दूर नहीं हो रहा है, तो हमें जांचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम किसी का बुराई तो नहीं किया, जिन्होंने हमसे भलाई किया है उनका बुराई तो नहीं किया। अगर किया है तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे, उस कार्य से हम दूर होने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। हम भलाई के बदले में बुराई नहीं करना चाहिए, यह गुण हमारे अंदर आना चाहिए। दूसरी बात, भलाई के बदले में भलाई करना है, यह आम बात है। एक नॉर्मल इंसान भलाई के बदले में भलाई करता ही है। अगर कोई किसी का हेल्प करता है, बदले में उनको हेल्प करने के लिए मन लगता है, वह करता है। भलाई के बदले में भलाई करना है, ना कि बुराई करना है। अगली बात, हमें बुराई के बदले में भलाई करना चाहिए। हम मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शत्रुओं से प्रेम रखने के लिए कहा है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 43 वचन से लेकर 47 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु शत्रुओं से प्रेम रखने के विषय में यहाँ पर सिखाते हैं। 43 वचन में इस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम भलाई के बदले में भलाई करते हैं तो वह कोई बड़ी बात नहीं है, एक आम बात है, सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, हमें बुराई के बदले में भलाई करना चाहिए, हमें शत्रुओं से प्रेम रखना चाहिए। हमसे जो बैर रखता है उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें जो सताता है उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें जो श्राप देता है उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनका आशीष के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तब हम सिद्ध बन सकते हैं, जिस तरह स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे प्रियो, हमें शत्रुओं से प्रेम रखना चाहिए, हमसे बुराई करते हैं उनके लिए हमें भलाई करना चाहिए। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 21 वचन में पवित्र प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमें बुराई से नहीं हारना चाहिए। बुराई से कैसे लड़ सकते हैं? बुराई से कैसे हम जीत सकते हैं? हमको कोई किसी ने बुराई किया तो उस बुराई से हमें हारना नहीं चाहिए, बल्कि लड़कर जीतना चाहिए। कैसे लड़ सकते हैं? भलाई से हमें लड़ सकते हैं। जब हम बुराई पाते हैं उसके बदले में
हम भलाई करते हैं तो वह जो जिसने बुराई किया है वह हार जाएगा, वह उस भलाई की बातों से वह हार जाएगा, वह परमेश्वर की ओर मन फिरा सकता है। मेरे प्रियो, हमें बुराई से हारना नहीं चाहिए, बल्कि हम भलाई एक हथियार है, भलाई नाम का हथियार को हम इस्तेमाल करके उस बुराई को हमें जीतना है, हमें भलाई करना है। हमें सबसे पहले हमसे जो भलाई किया है उनके बदले में बुराई नहीं करना है। अगर बुराई करते हैं तो हमारा जीवन से बुराई नहीं जाएगा। दूसरी बात, हमें भलाई के बदले में भलाई करना है। यह तो आम बात है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, इसमें कोई खूबी नहीं है। लेकिन बुराई के बदले में हमें भलाई करना है। जो कोई हमें कोसता है उनको आशीष देना है। जो कोई भी हमें परेशान करता है उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, उनका भलाई के लिए सोचना है। जो कोई भी हमें तंग करता है उनका उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। जो कोई भी हमसे बैर रखता है उनसे हमें प्रेम रखना है। हमें बुराई से नहीं हारना है, भलाई से बुराई को जीतना है। मेरे प्रियो, इस वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। यह सारा गुण जो परमेश्वर का गुण है हमारे अंदर भी होने पाए। परमेश्वर जिस तरह सिद्ध है हम भी सिद्ध बनना है। उसके लिए हमें इस वचनों के अनुसार हमें चलना है, हमें बुराई के बदले में भलाई करना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का सुंदर वचन के लिए, बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम भलाई के बदले में बुराई नहीं करना चाहिए परमेश्वर। पिताजी, हमारा घर से बुराई दूर होने पाए परमेश्वर, उसके लिए हम पिताजी हम भलाई करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। अगर हम बीते हुए दिनों में हम किसी का बुराई किया हो तो पिता हमें माफ करना, क्षमा करना, हमारा हृदय को धोकर शुद्ध करना पिता, हमारा सोच को बदलना परमेश्वर। हम किसी का बुराई नहीं करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। जो कोई भी हमसे भलाई किया है पिता उन्हें आशीष देना परमेश्वर। उनको हम पिताजी और हम भलाई करने के लिए सोचने पाए, उनका आशीष के लिए हम प्रार्थना करने पाए पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। उनका आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, शारीरिक आशीष के लिए और ये संसार के आशीष के लिए हम प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। उनका मदद करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। पिताजी, हम भलाई के बदले में भलाई करने पाए परमेश्वर। पिताजी, हम बुराई के बदले में भलाई करने पाए, हम अपने शत्रु से प्रेम रखने पाए परमेश्वर। हमसे जो बुराई करता है उनको भलाई करने पाए परमेश्वर। हमसे जो बैर रखता है उनसे हम प्रेम रखने पाए पिता। हमें जो सताता है उनके लिए हम प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। हमको जो परेशान करता है उनके लिए हम प्रार्थना करने पाए, उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने पाए, उनका आशीष के लिए हम प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। जिस तरह आप सिद्ध हो पिता उस तरह हम भी सिद्ध बनने पाए परमेश्वर। हम बुराई से नहीं हारने पाए, बुराई से नहीं हारने पाए परमेश्वर, भलाई से बुराई को जीतने पाए पिता। भलाई एक हथियार को हम इस्तेमाल करने पाए, बुराई से हम लड़ने पाए और भलाई करके उस बुराई को हम जीतने पाए परमेश्वर। जो कोई भी लोग बुराई करते हैं उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी आपकी तरह हम सिद्ध बनने पाए परमेश्वर। आपका ये सारा गुण हमारे अंदर देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना, चलाना परमेश्वर, सभी के जीवन में कार्य करना। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। हमें माफ किया, क्षमा किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर भी कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए
प्रार्थना करके भेज दिए जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल होइए, आप भी प्रार्थना कीजिए। हम मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अति प्रसन्न होता है, उस प्रार्थना का उत्तर भरपूर मिलता है। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें, सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना करें, व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें, सबका आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। विश्वास में परमेश्वर के साथ चलने में आगे बढ़ना है, उसके लिए प्रार्थना करें। आत्मिक उन्नति पाना है, अभिषेक पाना है, उसके लिए प्रार्थना करें। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।